टॉपिक था वो था समुच्चय। समुच्चय रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन है, इसके टाइप्स है, उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चन 4 कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन 5 है, वो कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म में वो समान है, कारण सहित बताइए। यानी आपको दो समुच्चय दिया, जैसे एक ये दिया ए, ये दिया आपको बी। दोनों समुच्चय अगर समान है तो क्यों, और समान नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको कारण भी बताना है। तो देखो हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व करते हैं थोड़ा, उसके बाद बताते हैं कि ये समान है या नहीं है। तो पहला समुच्चय आपको दिया हुआ है ए बराबर समुच्चय, उसमें 2 और 3 अवयव, रोस्टर रूप है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी बराबर आपको दिया हुआ समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको पहले रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई ये आपको ए के समान है या नहीं है। तो कह रहा है x कोलन x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। ये है, इसका हल है, कौन है, x है। तो पहले हम इस समीकरण का क्या करते हैं, हल करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका हल करेंगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे आपके x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। इसलिए आपका x बराबर यहाँ से आ गया -2 और माइनस का 3 आ गया। यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है x है वो इस समीकरण का क्या है, हल है। तो हमारा ये हल हो गया -2 और -3। तो आपका b जो समुच्चय है वो आ गया -2 और -3। ये समरोष्ट रूप बन गया b समुच्चय का। अब समुच्चय ए और बी को देखो, 2 और 3 है, लेकिन यहाँ माइनस और माइनस 2 और माइनस का 3 है, इसलिए आपका नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। यानी ए समुच्चय और बी समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, वो आपको दिख ही रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए ये बराबर नहीं है। बराबर का मतलब समान समुच्चय नहीं है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। ए बराबर दिया हुआ आपको x कॉलन x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ये फॉलो है उसका एक अक्षर है। तो हम क्या करते हैं, ए का रोस्टर रूप बनाते हैं। तो ए बराबर रोस्टर रूप बनाएंगे तो इसमें से एक अक्षर है, एक तो f होगा, एक o होगा, एक l होगा, एक आपका w होगा। तो l 2 बार लेना नहीं है, o 2 बार नहीं लेना, एक बार लेना है, w ले लिया, ये हो गया। अब b का बनाते हैं, तब b बराबर बी क्या कह रहा है, y है, y कॉलन y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, यानी इसका एक अक्षर है, इसमें w भी होगा, o भी होगा, l भी होगा, l भी होगा। अब हम a और b की तुलना करते हैं। तो देखो a में f है, b में भी है, o है तो b में भी o है, l है तो b में भी l है, w है तो इसमें भी w है, और 4 अवयव दोनों में है। इसका मतलब अवयव की संख्या भी समान होगी, अवयव भी समान हो गया, इसलिए आपका a बराबर क्या हो गया, b हो गया। यानी आपका a समुच्चय और b समुच्चय दोनों समान समुच्चय है, क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या समान है और प्रत्येक अवयव भी क्या है, बराबर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करो। यानी आपको ए से लेके एच तक समुच्चय दिए हुए हैं, इनमें जो जो समान समुच्चय है उनको आप पहचानो और उनको बताओ कि ये समान समुच्चय है। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ए की बात करते हैं। भाई ए के साथ मिलने वाले समुच्चय कौन कौन से, ए में 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। तो ए से रिलेटेड देखो, इसमें 2 4 तो है लेकिन 8 12 नहीं है, इसमें 8 12 लेकिन 2 नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ए के समान कोई समुच्चय नहीं है, तो ए को तो मतलब छोड़ दो। फिर बी में है आपका 1 2 3 4, तो ये नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4, तो ए बराबर तो क्या हो गया आपका, डी हो गया। और देख लो कहीं 1 2 3 4 है क्या, नहीं है, ये हो गया एक तो समान समुच्चय। दूसरी की बात करते हैं, ए की बात होगी, बी की बात होगी, अब सी की बात करते हैं। सी में 4 8 12 14 है, तो 4 8 12 14 किसी में और में नहीं है, तो सी भी नहीं आएगा। डी आपका आ ही चुका है। ई की बात करते हैं, -1 और 1, तो -1 और 1 तो जी में है आपका, तो ई बराबर क्या हो गया आपका, जी हो गया। चलो और किसी में नहीं है, तो ये 2 समुच्चय हो गए। फिर एफ की बात करते हैं, एफ में 0 और ए है,
तो 0 और 1 तो है लेकिन ए नहीं है, तो आपका एफ भी नहीं है, जी आ चुका है, एच भी अकेला, 0 और 1 किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ये दो ही समुच्चय है आपके, ए और डी है वो समान समुच्चय है, ई और जी आपका क्या समान समुच्चय है। इसी के साथ क्या होती है आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपका जो टॉपिक है उप समुच्चय, ये आपका इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उप समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। अब उप समुच्चय होता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो समुच्चय हो चाहे उप समुच्चय हो, वो समुच्चय तो ये देखो नाम है समुच्चय है आपका। जैसे आपको ए दे दिया, ए एक समुच्चय है जिसमें 1 और 2 अवयव है, एक बी समुच्चय दे दिया जिसमें आपका 1 2 3 4 ये अवयव, ठीक है, ये दे दिया। अब इनमें से तो एक उप समुच्चय है और एक आपका समुच्चय है। उप समुच्चय और समुच्चय क्या है, समुच्चय को देखकर यानी जो चीज बड़ी है उसको देखकर छोटे को उप समुच्चय कहा गया। अगर दोनों को साथ में कहें तो दोनों को हम समुच्चय कह सकते हैं। यानी उप समुच्चय वो आपका समुच्चय तो है लेकिन किसी और से अगर उसकी तुलना करें तब वो आपका उप समुच्चय हो सकता है। अब उप समुच्चय होता क्या है तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। देखो जैसे आपका क्या हुआ कि एक प्रधानमंत्री हो गया, एक उप प्रधानमंत्री हो गया, दोनों को समझना, प्रधानमंत्री है और दूसरा आपका उप प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के पास पावर्स होती है यानी कुछ उसके अधिकार होते हैं, वैसे ही आपके उप प्रधानमंत्री के पास भी होते हैं। तो जो पावर होती है आपके उप प्रधानमंत्री की, वो सारी की सारी पावर आपके प्रधानमंत्री के पास भी होती है। यानी जो काम उप प्रधानमंत्री कर सकता है वो प्रधानमंत्री भी कर सकता है। लेकिन आपके पास कुछ प्रधानमंत्री के पास एक्स्ट्रा पावर ऐसी भी होती है कि जिनको उप प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, वो केवल प्रधानमंत्री ही कर सकता है। यानी ज्यादा पावर आपके प्रधानमंत्री के पास होती है, कम पावर आपके उप प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन इनमें खास बात है, उप प्रधानमंत्री के पास जितनी पावर होती है वो सारी की सारी पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास भी होती है। तो यही आपका समुच्चय और उप समुच्चय है। कैसे, जैसे इन दोनों में आपका एक तो प्रधानमंत्री है एक उप प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री कौन सा है, जिसके पास पावर ज्यादा है। तो देखो पावर, वहां पावर की बात चल रही थी, यहाँ अवयव की बात चलेगी। तो यहाँ आपका अवयव देखो 1 2 3 4 अवयव है और ऊपर वाले में क्या आपका 2 ही अवयव है। लेकिन तो ये आपका उप प्रधानमंत्री हो गया और ये क्या हो गया आपका प्रधानमंत्री हो गया। अब उप प्रधानमंत्री के पास जितनी सारी पावर है वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए। तो देखो इसके पास अवयव 1 है तो इसके पास भी अवयव 1 है, इसके पास अवयव 2 है तो इसके पास भी अवयव 2 है। तो ए के सारे अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है। तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। अगर एक एग्जांपल और ले लें हम, 1 2 और 5 ले लिया, ये लो। अब देखो सी आपका बी के लिए उप प्रधानमंत्री है या नहीं है, यानी उप समुच्चय है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे, आपका जो एक है वो बी में विद्यमान है, 2 है वो भी बी में विद्यमान है, लेकिन 5 बी में नहीं है। अब 5 बी में नहीं है इसका मतलब सी के पास एक्स्ट्रा आ गया। अब एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री में तो था नहीं है, जितने पावर उप प्रधानमंत्री के पास है वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के पास है, यानी वो सारे काम वो कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है इसका मतलब ये उप प्रधानमंत्री नहीं, ये कोई और ही समुच्चय है। तब आपकी बेसिक जो टेक्निकल डेफिनेशन है समुच्चय और उप समुच्चय की तो बता देते हैं आपको। तो ए और बी से रिलेटेड है। देखो समुच्चय आपका समुच्चय ए, समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का, समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि, समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि। तो देखो जो हमने लाइन बोली है उसमें उप समुच्चय किसको बताया, ए को। ए उप समुच्चय है, बी आपका समुच्चय है। तो ए आपका उप समुच्चय कहलाता है बी का यदि ए में विद्यमान सारे अवयव बी में भी विद्यमान होने चाहिए। तो ए में विद्यमान सारे अवयव किस में विद्यमान होने चाहिए, बी में भी विद्यमान होने चाहिए। तब आपका बी क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। यानी समुच्चय
ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। और इसको एक प्रतीक चिन्ह है उससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इससे प्रदर्शित करते हैं आपका उप समुच्चय, इसका नाम है उप समुच्चय। अब तो ऐसे लगा दिया मैंने, तो ए बी, इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय है। एक नंबर एग्जाम्पल, तो ए बी का उप समुच्चय है। अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे यहाँ कर दिया बी और यहाँ कर दिया आपका सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी का उप समुच्चय है। अब इन दोनों पता करेंगे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका बी है और छोटा कौन आपका ए है। स्थितियां ऐसे भी है, ए और बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4। दूसरा हमने बी बराबर ले लिया 1 2। सी बराबर ले लिया हमने 1 2 3 और डी बराबर ले लिया हमने 1 2 3 और 4। तो देखो इसमें आपका ए में बी ए की बात, ए सबसे बड़ा है, ए की बात कर सकते, ए और डी बराबर है, ए और डी बराबर है। तो देखो बी में 1 और 2 है, तो ए में विद्यमान है, तो हम कह देंगे बी आपका उप समुच्चय है ए का। हो गया। दूसरी बात करते हैं, आपका जो सी है उसमें 1 2 3, यानी सी में जो विद्यमान है वो ए में विद्यमान है, तो हम कह देंगे सी आपका उप समुच्चय हो गया ए का। अब डी की बात करते हैं, डी में 1 2 3 4, यानी डी में जो विद्यमान है वो आपका ए में विद्यमान है, दोनों समान हो गए, तो समान हो गए तो भी आपका उप समुच्चय हो सकता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका डी उप समुच्चय है ए का, या ऐसे भी कह सकते हैं ए उप समुच्चय है डी का, दोनों चीजें सही है। और आगे देखो, तो आपका जैसे डी का उप बी ए का उप समुच्चय है, वैसे बी को हम डी का उप समुच्चय बता सकते हैं, तो ई, तो आपका बी उप समुच्चय हो गया डी का। ऐसे ही आपका बी है, बी भी आपका, ये सी है, सी भी आपका उप समुच्चय हो सकता है, सी उप समुच्चय हो गया आपका डी का। इस प्रकार से उप समुच्चय के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज और देखो, ए और बी की बात करते हैं, नोट लग लेते हैं। अगर आपका ए उप समुच्चय है बी का, डी दे रहे हैं डी का, ए उप समुच्चय है डी का और डी उप समुच्चय है ए का, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए बराबर क्या है डी है, यानी ए और डी दोनों समान समुच्चय है। तभी तो हुआ ना, ए डी का हो गया डी ए का हो गया, दोनों में अवयवों की संख्या क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से हम समुच्चय के बारे में पढ़ लेते हैं। अब एक चीज और देखो, हमने ये तो बता दिया कि समुच्चय होता है तो हम ये चिन्ह काम में लेते हैं, लेकिन मान लो यहाँ एक और समुच्चय होता है, जैसे मान लो आपका x समुच्चय है, इसमें 1 7 5 है। अब इसके लिए कहते हैं कि बताओ x है वो a का समुच्चय है या नहीं है, तो x देखो 1 7 5 1 2 3 4 होना चाहिए, नहीं है, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, कह देंगे x a का उप समुच्चय नहीं है, x a का उप समुच्चय नहीं है। जैसे आपका एप्सिलॉन था, कोई भी अवयव बिलोंग करता था एप्सिलॉन काम में लेते हैं, और बिलोंग नहीं करता था एप्सिलॉन नॉट। वैसे आपका उप समुच्चय और उप समुच्चय नॉट हम काम में लेते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं ए और बी की। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 जो अभी दिया था, और बी बराबर ले लिया हमने 1 और 2 ले लिया। तो हमें पता चल गया कि आपका बी उप समुच्चय है ए का। इसको क्या कैसे कहते हैं कि बी ए का उप समुच्चय हो गया। तो हमने पढ़ लिया। अब इसके पढ़ने का एक तरीका और होना चाहिए। एक तरीका कैसे, देखो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, ये बेटा है, बी बेटा हो गया और ये पापा हो गया। तो बी ए का बेटा
ऐसे कह सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी का पापा है। दोनों तरफ से बोल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो, हमने ये तो कह दिया कि बी ए का उप समुच्चय है, लेकिन ए के संदर्भ में भी तो कह सकते हैं। तब ऐसे कहते हैं ए बी का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। तो दोनों प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं। ज्यादातर हम यही यूज में लेंगे कि बी ए का उप समुच्चय है। अधिसमुच्चय नाम सुनने को बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि कहते क्या है। तो ए बी का अधिसमुच्चय कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, समुच्चयों पे जो क्वेश्चंस है उन पे डिस्कस करते हैं। तो देखो अब आपको जिस एग्जाम्पल करवाने से पहले एक विशेष बात बताते हैं। आपका फाई होता है, फाई का मतलब ये हो गया रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो। तो फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई एक ऐसा आपका समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, जो सभी अवयवों का क्या होता है, उप समुच्चय। तो इसमें कोई अवयव तो होता नहीं है। अब कोई भी ले लो एक्स वाई जेड, जैसे ए ले लिया, ए बराबर आपका 1 है, तो आपका फाई है वो ए का भी उप समुच्चय होगा। तो फाई तो आपका सब में कंपल्सरी हो गया कि फाई सब का ही क्या है, उप समुच्चय है। उसके अलावा दूसरी बात यह है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, एकल, एकल का मतलब एक, यानी वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। तो दो चीजें हैं जिनमें आपको विशेष इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो नाम से पता चल रहा है एकल समुच्चय यानी एक ही अवयव हो। फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। अब आपका एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो फाई ए बी सी आपको दिया हुआ है और कह रहा है प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रत्येक यानी समुच्चय का और समुच्चय नोट बढ़िए अपने को पढ़ना है कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। तो समुच्चय और समुच्चय नहीं है, तो फाई और बी समुच्चय देगा। बी में आपका 1 5 9 है, तो फाई तो आपका सभी का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये चिन्ह आ गया, उप समुच्चय का चिन्ह आ गया। अब ए और बी की बात कर रहे हैं। तो देखो ए में 1 और 3 है, बी में 1 5 9 है। तो देखो इसमें 3 है, 1 तो दोनों में है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका नॉट ए उप समुच्चय हो गया। फिर ए और सी की बात करते हैं। तो देखो ए में 1 और 3 है, सी में भी 1 और 3 है, इसमें 5 7 9 ज्यादा और सी में, लेकिन ए वाले सारे है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका उप समुच्चय हो गया। फिर बी और सी की बात करते हैं। तो बी में देखो 1 5 9 है, तो सी में है यानी सी में 1 5 9, सी में भी 1 5 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आपका उप समुच्चय हो गया है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 9 है वो कंप्लीट हो गया। हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना, इसमें केवल यही बताना है कि उप समुच्चय है या नहीं है। और उप समुच्चय की परिभाषा आप हमेशा याद रखना कि भाई कोई भी समुच्चय है वो उप समुच्चय कब कहलाता है, जब उसके सारे अवयव दूसरे में विद्यमान हो। सारे के सारे अवयव अगर दूसरे में विद्यमान हो गए तो वो आपका उप समुच्चय हो गया। अब चलते हैं अब आपका एग्जाम्पल 10 है, उसमें आपको दिया हुआ है ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर दे रखा है आपको ए बी सी डी। तो इसके लिए आपको पूछ रहे हैं कि क्या ए बी का उप समुच्चय है, अगर है तो क्यों है, और कह रहा है क्या ए बी का उप समुच्चय नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको क्या करना है इसमें बताना है। तो देखो हम जब देखते हैं ए और बी को, तो हमें कह रहा है ए बी का उप समुच्चय है या नहीं है, यानी ए को छोटा बताना है, बी को बड़ा बताना है। तो हम देखते हैं तो ए में ए है, बी में भी ए है, ई नहीं है, तो हम कह देंगे कि समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एग्जाम्पल 10 तक आप कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो असाइनमेंट वाले यानी होमवर्क वाले पेज है उसमें आपको पीडीएफ दी गई है बुक की, उस बुक को आप डाउनलोड कर लेना, अपने पास आपने डाउनलोड कर रखी होगी। उसमें आगे के क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना। आगे इतना ही, धन्यवाद।